गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अंजलि लेकर आई हूँ आपके लिए 13 अप्रैल की करंट अफेयर। तो चलिए पढ़ते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने पैल्मा कोलियरीज नाम की एक नई कंपनी बनाई है। देखिए, कंपनी का नाम क्या है, पैल्मा कोलियरीज। तो आपको बताना है किसने इस नाम की नई कंपनी बनाई है। ऑप्शन ए अडानी, बी टाटा, सी रिलायंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऑप्शन ए अडानी गौतम अडानी ने पैल्मा कोलियरीज नाम की एक नई कंपनी बनाई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर झामू यात्रा निकाली गई है। तो अभी एक झामू यात्रा निकली है, आपको बताना है कहाँ निकली है। ओडिशा में, त्रिपुरा में, असम में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर है ओडिशा में ये झामू यात्रा निकाली गई है। हाल ही में किसने लोगों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोहल्ला बस चलाने का फैसला किया है। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी असम, सी झारखंड, या जी बिहार। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली ने इलेक्ट्रॉनिक मोहल्ला बस चलाने का फ़ैसला किया है। इसमें क्या होगा, ये सड़कों पे नहीं बल्कि मोहल्ले में जो छोटी छोटी गलियां होती है उनमें इन बसों को चलाया जाएगा, और ये बहुत ही छोटे साइज़ की बसें होने वाली है। चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, ऐसा दिल्ली के इतिहास में पहली बार होगा जब शहर की सड़कों पर मोहल्ला बसें चलती नजर आएंगी। दूसरा, सरकार की 2025 तक ऐसी कुल 2180 बसें पेश करने की योजना है, जो विशेष रूप से उन क्षेत्रों में चलेंगी जहां पर सड़क की चौड़ाई कम होगी या फिर जिन सड़कों में भीड़ ज़्यादा होगी। ठीक है, इन बसों को उस जगह चलाया जाएगा जहां पर सड़कों की चौड़ाई कम होगी, भीड़ ज़्यादा होगी। और ऐसी कितनी बसें निकाली जाएंगी, 2180। कब तक निकाली जाएगी, 2025 तक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने एंटी सैटेलाइट परीक्षण नहीं करने की घोषणा की है। देखिए, एक कंट्री है, एक नहीं कंट्रीज़ है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो एंटी सैटेलाइट का परीक्षण नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं, बताइए। आपके ऑप्शन है ए नीदरलैंड, बी ऑस्ट्रिया, सी इटली, डी ये सभी। तो देखिए, इन तीनों ही कंट्रीज़ ने इस बात की घोषणा की है कि ये एंटी सैटेलाइट का परीक्षण नहीं करेंगे। चलिए पढ़ते हैं एंटी सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा। देखिए, एंटी सैटेलाइट परीक्षण का मकसद ऐसी मिसाइलों का परीक्षण करना होता है जो अंतरिक्ष में तैनात सैटेलाइट पर हमला करके उसे नष्ट कर सकती है। ठीक है, ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो स्पेस में जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको ख़त्म कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर 16,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, या जी बिहार। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक में करीब 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन भी यहाँ पर किया है, और पीएम मोदी ने दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसके द्वारा आपके द्वार आयुष्मान अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी कुमार यादव, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने आपके द्वार आयुष्मान अभियान शुरू किया है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और। देखिए, असम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला भी ये रखेंगे, और इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड का भी वितरण करेंगे। ठीक, साथ हाल ही में किस भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन को बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है ए सुमन रॉय चौधरी, बी निर्मित रॉय, सी पूजा श्रीनायर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो सुमन रॉय चौधरी है, ये वायुसेना की ग्रुप कैप्टन थी, और इनको अब बर्खास्त किया जा रहा है। देखिए, इन्हें क्यों हटाया जा रहा है। देखिए, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पर इन्होंने अपने ही हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दाग दी थी। ठीक है, अब क्योंकि ये अपने ही हेलीकॉप्टर की पहचान नहीं कर पाई, इस कारण से इन्हें हटाया जा रहा है। देखिए, हेलीकॉप्टर का नाम क्या था, MI-17 हेलीकॉप्टर पे बिना उसकी पहचान किए मिसाइल दाग दी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त सुमन श्रीनगर वायुसेना स्टेशन की चीफ ऑपरेशन ऑफिसर थी।
ठीक है। ये वायुसेना स्टेशन की चीफ ऑपरेशन ऑफिसर थी और इन्होंने अपने ही हेलीकॉप्टर को बिना पहचाने उस पर मिसाइल दाग दी थी। कब? बालाकोट के टाइम में। इसलिए अब इन्हें कैप्टन के पद से हटाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवाओं का क्या नाम रखा गया है? ए रैपिड्स, बी सैपिडेक्स, सी फ्रीडेक्स या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए रैपिडेक्स। इसका नाम रैपिडेक्स रखा जा रहा है। किसका? पहली सेमी हाई स्पीड रेल सेवाओं का। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा और। देखिए एनसीआरटीसी द्वारा इसका नाम रखा गया है और ये सेवाएं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेंगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन सा देश 2022 के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है? आपको बताना है इनमें से कौन सा देश है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। इसके बारे में थोड़ा और पढ़िए। देखिए भारत 2022 में जापान को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। तो पहला कौन है? चीन, दूसरा कौन है? अमेरिका, और अब तीसरा कौन बना है? तीसरा बना है हमारा इंडिया। ठीक है, और इंडिया ने किसको रिप्लेस किया है? इंडिया ने रिप्लेस किया है जापान को। ठीक है, याद रखिएगा किसको रिप्लेस करके बना है? जापान को रिप्लेस करके बना है। पहला चाइना, दूसरा अमेरिका और तीसरा इंडिया। आगे देखिए, यदि भारत हाल में जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम भंडार का उपयोग कर लेता है तो वह इलेक्ट्रॉनिक वाहन के सेक्टर में भारत को दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच सकता है। यानी अगर वो जम्मू कश्मीर में जो लिथियम पाया गया है उसका इस्तेमाल कर ले तो भारत पहले स्थान पर आ सकता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के सबसे अपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 77वां, बी 85वां, सी 69वां या डी 36वां। तो देखिए इसमें भारत की रैंक है 77। किसमें? सबसे अपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत 77वें नंबर पर है। आगे देखते हैं, कस्टमर्स के लिए ईएमआई के विकल्प के साथ यूपीआई पेमेंट के सुविधा प्रदान की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आईसीआईसीआई। इसके बारे में थोड़ा आगे जानते हैं। इसके जरिए वो कस्टमर्स फ़ायदा उठा सकते हैं जिन्होंने बैंक की आईसीआई पे लेटर की पात्रता हासिल कर रखी है। इसके तहत वे बाय नाउ पे लेटर सर्विस का लाभ ईएमआई के विकल्प के साथ यूपीआई पेमेंट के लिए उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए मध्य प्रदेश ने अब ट्रांसजेंडरों को भी ओबीसी में रखा है। ठीक है, अब जो ट्रांसजेंडर है वो ओबीसी में जाने जाएंगे। आगे देखिए, अब मध्य प्रदेश सरकार सभी योजनाओं और नियुक्तियों में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देगी। इसके अलावा छपरा नदी के ऊपर बांध बनाया जाएगा। इस बांध का निर्माण 104 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसका 99 साल की आयु में निधन हुआ है? तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी केशव महिंद्रा। केशव महिंद्रा का 99 साल की उम्र में निधन हो गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो देखिए भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति और आनंद महिंद्रा के चाचा केशव महिंद्रा का 99 साल की उम्र में आज 12 अप्रैल 2023 को निधन हो गया है। आगे फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए 2023 के अरबपतियों की लिस्ट में केशव महिंद्रा का नाम भी शामिल था। देखिए जिनका भी देहांत हुआ है इनका नाम है केशव महिंद्रा, और इन केशव महिंद्रा का 2023 में फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की थी। किसकी लिस्ट जारी की थी? अरबपतियों की। उन अरबपतियों की लिस्ट में केशव महिंद्रा का नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि आ सकता है एग्जाम में। याद रखिएगा केशव महिंद्रा का देहांत हुआ है और इनको फोर्ब्स द्वारा जारी की गई लिस्ट में अरबपतियों में भी इनका नाम था। ठीक है, 48 सालों तक महिंद्रा और महिंद्रा ग्रुप के ये चेयरमैन रहे थे और 2012 में इन्होंने इस पद को छोड़ दिया था। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए भारत की विकास दर निर्धारित की है।
उन्होंने अनुमान लगाया है कि कितने % विकास दर रह सकती है। तो आपको बताना है कितने % रह सकती है। ए 5.9%, बी 6.7%, सी 3.9% या डी 5.3%। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5.9%। देखिए 2023-24 के लिए भारत की विकास दर 5.9% रह सकती है। ये देखिए थोड़ा नोट्स पढ़ लीजिए। IMF के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और अगली मतलब 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी होगी 5.9%। हाल ही में किसके द्वारा टेक इट डाउन टूल लॉन्च किया गया है? किसने टेक इट डाउन टूल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मेटा। ठीक है, मेटा ने टेक इट डाउन टूल लॉन्च किया है। पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और। देखिए इस टूल की मदद से प्लेटफॉर्म पर न्यूड कंटेंट को सर्कुलेट होने से बचाया जा सकेगा। यानी अब जो गलत सलत जो ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं वो चीज़ें अब नहीं जा पाएंगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? ए निशा दहिया, बी बबीता फोगाट, सी गीता फोगाट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निशा दहिया। निशा दहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 68 kg के वेट में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17। किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? ए अल सल्वाडोर, बी यूक्रेन, सी बगदाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए के साथ, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भारतीय नौसेना ने समझौता किया है। किसके लिए? सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए। किसके लिए? सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ इस समझौते को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। नंबर 19। रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? सम्मेलन किसका हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 3 दिन के लिए हो रहा है। कहाँ पे होगा यह आयोजन? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ट्रस्ट ऐप को लॉन्च किया है। ये किससे संबंधित है? महिलाओं की सुरक्षा से, महिला बीमा से, महिला बैंक खाते से या इनमें से किसी के लिए नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महिला की सुरक्षा से। ये जो भरोसा ऐप है ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है।